क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। संस्कृत दिग्दर्शिका के 7 सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिनका हम सभी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे, जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 7 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ठीक है, तो धीमताम माने होता है बुद्धिमानों का, कालो माने समय यानी बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्य शास्त्र के अध्ययन के, विनोदेन माने आनंद में, गच्छति माने बीतता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो माने समय, काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्य शास्त्र के अध्ययन के, विनोदेन माने आनंद में, गच्छति माने बीतता है। यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में बीतता है। इसके विपरीत मूर्खाराम माने मूर्खों का समय, इसके विपरीत मूर्खाराम माने मूर्खों का समय, व्यसनेन माने बुरी आदत में, निद्रया माने सोने में, कलहेन वा और लड़ाई झगड़े में बीतता है। इसके विपरीत मूर्खों का समय बुरी आदत में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में बीतता है। इसके विपरीत मूर्खों का समय बुरी आदत में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। संदर्भ कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ऐसे आप लिखेंगे तभी आपको 7 अंक पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, ना चोरिहार ना चा राजहार ना भृतभाज्यम ना चा भारिकर बे कृते वर्धते ओम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो इसका अर्थ निकलेगा लास्ट लाइन से, विद्याधनम विद्यारूपी धन सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्यारूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना चोरिहार ना चोर चुरा सकता है, ना चा राजहार और ना ही राजा छीन सकता है, ना भृत्यभाज्यम और ना भाई बांट सकता है, ना चा भारकर और ना ही यह बोझ बनता है। बे कृत्य जितना हम बे करते हैं दूसरों को देते हैं, वर्धते योम नित्य नित्य उतना बढ़ता रहता है, नित्य उतना बढ़ता रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, विद्यारूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, ना इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना बोझा बनता है। जितना खर्च करते हैं नित्य उतना ही बढ़ता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिता घटा। जल की बिंदु माने एक एक बूंद, क्रमशः जल की एक एक निपात, जल बिंदु माने जल की एक एक बूंद से यानी गिरने से, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः क्रमशः पूरते घटा, घटा माने घड़ा, पूरते माने भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्मस्य चा धनस्य चा, धर्म और धन का सा हेतु यही कारण है। ठीक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा मतलब जल की एक एक बिंदु माने बूंद, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः क्रमशः पूरते घटा घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। ठीक है, इसके बाद चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एकम ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। तो यहाँ पर देखिए, खलस्य माने होता है दुष्ट की, विद्या माने विद्या, विवादाय माने विवाद के लिए, धनम माने धन, मदाय माने अहंकार के लिए, शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, पर पीड़नाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य माने दुष्ट की, विद्या माने विद्या, विवादाय माने विवाद के लिए, धनम माने धन, मदाय माने शक्ति के लिए, मदाय माने अहंकार के लिए, शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, पर पीड़नाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधो माने सज्जन की, इसके विपरीत सज्जन की विद्या, ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दानाय माने दान के लिए
और शक्ति दूसरों की रक्षणाएं माने रक्षा करने के लिए होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसके बाद पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदेत सविता त्राम त्राम एव अस्त एत चा। ठीक है, तो जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, सविता माने सूर्य, जिस प्रकार सूर्य, त्राम माने लाल होता है, उदित माने उदय होते समय, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, त्राम एव अस्त एत चा, और उसी प्रकार अस्त होते समय भी लाल होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय लाल होता है, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, उसी प्रकार अस्त होते समय भी लाल होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, उसी प्रकार महता महान पुरुष संपत्तो च विपत्तो, संपत्ति और विपत्ति में अर्थात सुख और दुख में एक रूपता, एक समान रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय लाल होता है, उसी प्रकार महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखेंगे, जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्त ऐसाम कीर्ति तनो क्वचित। ठीक है, तो क्या है, जन सेवा में प्रायण। जन सेवा परायणा का मतलब होता है जन सेवा में प्रायण, अर्थात तत्पर या फिर लगे हुए, जन सेवा में लगे हुए। ते माने वह, महाभागा माने महापुरुष, जयंती माने जयशील होते हैं। जन सेवा में लगे हुए वह महापुरुष जयशील होते हैं। जन सेवा में लगे हुए वह महापुरुष जयशील होते हैं। ठीक है, ऐसाम माने जिनके, ऐसाम माने जिनके, कीर्ति माने यश रूपी, ऐसाम माने जिनके, कीर्ति माने यश रूपी, तनो माने शरीर को, क्वचित माने कहीं भी, जरा मृत्यु माने क्या होता है, बुढ़ापे तथा मृत्यु का, भयम माने भय, ना अस्ति माने नहीं होता है, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं होता है। संदर्भ देख सकते हैं आप। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कैसे लिखना है, जन सेवा में प्रायण वह व्यक्ति यानी महापुरुष जयशील होते हैं जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं है। कहने का मतलब है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी देखेंगे। ना मैं रोस्ते भद्रम वह उल्लूकस विसेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यत्। तो ना मैं रोस्ते भद्रम व उल्लूकस्य विसेचनम, तुम्हारा उल्लू का राज्यभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। ना मैं रोस्ते, मुझे अच्छा नहीं लगता। भद्रवा तुम्हारा, उल्लूकस्य अभिषेचनम, उल्लू का राज्यभिषेक, यानी तुम्हारा उल्लू का राज्यभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। ना मैं रोस्ते भद्रवा उल्लूकस्य अभिषेचनम, तुम्हारा उल्लू का राज्यभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। आक्रुद्धस्य मुखम, मुखम पश्य, पश्य माने होता है देखो, इस आक्रुद्धस माने क्रोधहीन का, मुखम माने मुख, पश्य माने देखो, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यत्, कथम माने कैसा होगा, क्रोधो माने क्रोध की अवस्था में, भविष्यत् माने होगा, यानी क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। फिर से एक बार देखते हैं, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध करने पर यह कैसा होगा। संदर्भ देख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा के उल्लूक जातकम पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर यहाँ पे अनुवाद है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।